कोरोना की खबर से कोरोना बीमारी के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर साबित हो रही है, उसे लेकर खुद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर आश्वस्त नहीं है। लेकिन प्रदेश और खासकर राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे लेकर अब गंभीर बहस छिड़ गई है, क्योंकि आईसीएमआर की ओर से न ही इसकी अनुमति दी गई है और न ही इलाज की कोई गाइडलाइन दी गई है। ऐसे में मरीज पर इसके गंभीर दुष्प्रभाव की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। एक आरोप यह भी लग रहा है कि निजी अस्पतालों ने बीमारी का डर दिखाकर प्लाज्मा थेरेपी को मोटी कमाई का जरिया बना लिया है। आईसीएमआर के एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का प्रभाव न के बराबर है। 100 में से केवल एक मरीज पर ही इस थेरेपी के इस्तेमाल का कोई सकारात्मक परिणाम आया है। लिहाजा कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को कारगर तरीका मानने से ही उसने इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अकेले एम्स को नोडल संस्थान बनाकर इस थेरेपी की कारगरता को जानने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक आईसीएमआर ने उसे भी प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है। इन सब के बावजूद राजधानी रायपुर के निजी अस्पतालों में इस थेरेपी का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना का डर दिखाकर निजी अस्पताल मरीज के परिजनों पर प्लाज्मा डोनर की व्यवस्था करने के लिए दबाव डालते हैं। आरोप यह भी है कि प्लाज्मा थेरेपी की आड़ में ये अस्पताल मोटा बिल वसूल रहे हैं। शकुंतला एनजीओ चलाने वाली स्मिता सिंह ऐसे कई डोनर का इंतजाम कर चुकी है। अभी तो कोई भी मेडिसिन आई नहीं है, तो सब लोगों को लग रहा है कि ये प्लाज्मा थेरेपी ज़्यादा कारगर है। तो कई बार फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं, जब उनके परिजन एकदम लास्ट स्थिति में आ जाते हैं तो उनको लगता है कि एक चांस लिया जाए, तो वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए फिर हमसे संपर्क करते कि मैडम यदि कोई डोनर है तो आप बताइए। तो हम लोग कुछ लोगों की मदद कर चुके हैं। नियम के तहत प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने से पहले निजी अस्पताल संचालकों को इसकी जानकारी शासन को देनी होती है और उसकी अनुमति लेनी होती है, क्योंकि आईसीएमआर के मुताबिक इस थेरेपी के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, जिसमें मरीजों में प्रबल कोविड का संक्रमण भी शामिल है। लेकिन ऐसे जोखिम के बाद भी निजी अस्पताल इसका बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के 3 से 4 अस्पतालों में दर्जनों मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, लेकिन खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसके इस्तेमाल के पक्ष में नहीं है और न ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इसकी अनुमति होने की बात कह रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अभी एक अधिकृत थेरेपी या इलाज का हिस्सा नहीं है। मात्र 1% का अंतर है फायदा होने में। मेरी सबसे गुजारिश है कि डॉक्टर के ऊपर विश्वास करें, प्लाज्मा थेरेपी की ओर न जाएं, क्योंकि ये बहुत सफल साबित नहीं हुई है। ब्लड प्लाज्मा थेरेपी पे अभी तक जो रिसर्च आया है और आईसीएमआर ने जिस रिसर्च को किया है, अभी वो इस ऑफिशियली अनाउंस किए बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो आईसीएमआर के हेड हैं वो बोल चुके हैं कि अभी तक जो जानकारी आई है उसमें लाभ नहीं दिख रहा है, तो हम आपको मिसगाइड नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ शासन तब तक नहीं करेगा जब तक आईसीएमआर के गाइडलाइंस नहीं आते। कोरोना महामारी की त्रासदी के बीच निजी अस्पतालों का ये रवैया कई सवाल खड़े करता है। जिस थेरेपी को लेकर न कोई गाइडलाइन बनी हो, न अनुमति हो और न ही उसके प्रभाव को लेकर देश का शीर्ष संस्थान आश्वस्त हो, उस थेरेपी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, और वो भी मरीजों की जान को खतरे में डालकर। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।